Hello students, again I am here. Today we will start question exercise 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट. ठीक है, मैंने आइडेंटिटीज़ ऊपर पहले ही लिख दी है हर पेज पे. ठीक है, दिस इज़ द फोर्थ पार्ट. ये भी हमारा प्रूव वाला पार्ट है. 1 + sec a अपॉन sec a इक्वल टू साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस कॉस ए. ठीक है, अब हम LHS से स्टार्ट करते हैं. LHS में हमको थोड़ी सी पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर फिर उसके बाद में क्या करना है वो हम आगे देखेंगे. चलिए, LHS हमारा क्या था, LHS को हमने लिख लिया. मैंने आपको बोला है जहाँ पर भी सेक हो तो उसको आप कॉस में चेंज कर लीजिए. तो मैंने लिखा 1 + 1 अपॉन कॉस ए, और इसको भी मैंने लिख दिया 1 अपॉन कॉस ए. ठीक है, ऊपर अगर हम LCM लेंगे इस पार्ट में तो हमारा LCM आ जाएगा कॉस ए, और कॉस ए इधर मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा कॉस ए + 1 अपॉन कॉस ए, और नीचे 1 अपॉन कॉस ए एज इट इज़ था. ठीक है, अब यहाँ पर हम एक स्टेप डायरेक्ट करेंगे. ये कॉस ए और कॉस ए कैंसिल. ये स्टेप हम बार बार कर चुके हैं कि आपने अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाया, इसका रेसिप्रोकल करा तो ये कैंसिल हो जाते हैं, और कॉस ए ऑटोमेटिकली. तो हमारे पास में बचा है कॉस ए + 1. अब आप देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपका जो LHS है वो RHS तक तो गया ही नहीं. हम LHS हमारा RHS के इक्वल आया ही नहीं है अभी तक. तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करिए, LHS स्टॉप हो गया. यहाँ पर देखो कॉस ए के +1 को अब आप कुछ ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते हो, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 देख के छोड़ दीजिए. अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हमारे RHS को सॉल्व करते. तो RHS को लिख लीजिए. यहाँ था साइन स्क्वायर ए, नीचे था 1 माइनस कॉस ए. अब आपको क्या दिख रहा है, 1 माइनस कॉस ए को तो आप और फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते हो, बट साइन स्क्वायर ए को आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए. हमारे पास आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा + कॉस स्क्वायर थीटा = 1. तो इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए. ठीक है, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखने के बाद में हमारे पास में एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लग गई. एल्जेब्रिक आइडेंटिटी वही a² - b² होता है, a माइनस बी a प्लस बी. तो इसको आपने, ये हमारा a² है, ये मेरा b² है, तो इसको मैंने लिख दिया 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए, और हमारा डिनोमिनेटर एज इट इज़ उतर रहा है नीचे. जब आप देखिए ऊपर है 1 माइनस कॉस ए और नीचे है 1 माइनस कॉस ए, तो ये कैंसिल हो गए. तो मेरे पास नीचे न्यूमरेटर में बचेगा 1 प्लस कॉस ए. तो मेरा RHS आ गया है, इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2. बस अब आप चेक कर सकते हैं आपका LHS कहाँ तक पहुँचा था, कॉस ए + 1 तक. RHS भी पहुँचा है कॉस ए + 1 बोल सकते हो आप इसको, ये भी कॉस ए + 1 तक पहुँचा है. तो आप बोल सकते हो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 LHS = RHS. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट द फिफ्थ वन. फिफ्थ क्वेश्चन क्या, हर क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, है ना. फिफ्थ पार्ट, कॉस ए माइनस साइन ए + 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए -1 = कॉस ए के + कॉट ए लाना है. ठीक है, अब आप देखिए हम LHS देखते हैं तो LHS में भी आपको कुछ पॉसिबिलिटी नहीं लग रही. आप बोलोगे मैडम कॉस और साइन है, तो आप कॉस और साइन को तो कुछ नहीं कर पाते हो ना. तो स्क्वायर है, कहीं पर स्क्वायर होता तो आइडेंटिटी लगा देते, टेन कॉट ये होता तो कुछ कर पाते, और इधर कॉसेक के है और कॉटे है मैडम, तो हम यहाँ से करते हैं. जब आप यहाँ से करने की कोशिश करेंगे तब आपसे क्वेश्चन नहीं हो पाएगा. कॉसेक को आप 1 अपॉन साइन लिखोगे, कॉट को आप कॉस अपॉन साइन लिखोगे. ट्राई टू डू दिस वन, बट एक बार हम इसको LHS से ही स्टार्ट करते हैं. इसके लिए ट्रिक होती है, इस क्वेश्चन के लिए ट्रिक है कि आप इसको टेन या कॉट बनाने की कोशिश करिए. अभी तक हम क्या करते आए हैं, टेन और कॉट को कॉस और साइन में चेंज किया है, बट अब आप क्या करोगे, इस कॉस और साइन को कॉट और टेन में चेंज करेंगे. इसके लिए हमने LHS उतार लिया. ये ट्रिक है इस क्वेश्चन की, याद रख सकते हैं आप लोग थोड़ी सी. आप लिख दीजिए यहाँ पर, हम हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन से डिवाइड करेंगे. आप इसको साइन से डिवाइड कर सकते थे, इसको कॉस से भी डिवाइड कर सकते थे. तो हमने अगर इसको साइन से डिवाइड किया तो यहाँ पर क्या बच गया, कॉस ए अपॉन साइन ए. इसको भी साइन ए अपॉन साइन ए, ये हो गया 1 अपॉन साइन ए. साइन, इनके साइन एज इट इज़ उतार दिए. नीचे भी यही किया है ना, तो नीचे हो गया कॉस ए अपॉन साइन ए, ये हो गया साइन ए अपॉन साइन ए, ये हो गया -1 अपॉन साइन ए. साइन ए से साइन ए कैंसिल, साइन ए से साइन ए कैंसिल. कॉस ए अपॉन साइन ए बन जाता है कॉट ए, यहाँ बचा 1, और 1 अपॉन साइन ए बन गया कॉस ए के. ठीक है, कॉस ए अपॉन साइन ए बन गया कॉट ए, ये बच गया 1, ये बच गया माइनस कॉस ए के. ठीक है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है. अब आप देखिए यहाँ पर है कॉट ए -1 कॉस ए के. इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिए. तो हमने क्या किया, कॉसेक को कॉट के पास ले गए, कॉसेक कॉट के पास लिख दिया, और नीचे कॉट ए + 1 माइनस कॉस ए के एज इट इज़ है. कॉट ए + कॉस ए के ये हमने एज इट इज़ लिखा हुआ है. और इस वन को देखो, इसमें 3 ट्रिक ध्यान रखना है. एक बार तो डिवाइड करने वाली,
और एक आपको थोड़ा सा इसको इसके पास ले जाके रखना है, और 1, अब 1 पे हम काम करेंगे। आपके पास में देखो, अगर आप आइडेंटिटी लिखते हो हमेशा, सी द आइडेंटिटी इज हियर, देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो जो हमारा 1 है क्वेश्चन में, जो हमारा 1 है क्वेश्चन में, उसकी जगह मैं लिख दूंगी कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। देखिए क्वेश्चन में आप यहाँ पर जहाँ पर आपका 1 था उस जगह पे आप क्या लिख दोगे, कॉट स्क्वायर ए माइनस, दिस 1 कैन बी रिटर्न एज, हमारे पास एक आइडेंटिटी है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो आप अगर यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लिखते हो और उसको थोड़ा सा रिवर्स करके लिखती हो माइनस साइन कॉमन लेके, तो माइनस अगर कॉमन लिया तो आपके पास में आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, और जब आप ब्रैकेट खोलोगे तो यू विल गेट द होल आइडेंटिटी। जो आइडेंटिटी जब ब्रैकेट खोलते हो तो आपको ये माइनस कॉट स्क्वायर है और ये प्लस कॉसेक स्क्वायर है, मतलब आइडेंटिटी मिल जाती है। तो दिस इज़ योर आइडेंटिटी, आपने यहाँ पर रख दी है। अब आप देखिए फिर से हमारे पास में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा, ये ए स्क्वायर, दिस इज़ बी स्क्वायर। तो आप क्या लिख सकते हो, एज इट इज़ चल रहा है, ये भी एज इट इज़ लिखना है, इसको भी एज इट इज़ लिखिए। और अंदर ब्रैकेट में हमने क्या लिखा, ए प्लस बी, मतलब कॉट ए प्लस कॉसेक ए और कॉट ए माइनस कॉसेक ए। ओके, अब इसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, इसी को आप थर्ड स्टेप बोलोगे, मेजर स्टेप बोलोगे इस क्वेश्चन की। आप ध्यान देखो, एक ट्रिक हम अभी से आपको याद दिलाते थे। पहली ट्रिक थी डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन है। दूसरी ट्रिक थी 1 की जगह पे क्या लिखना है। तीसरी ट्रिक है कि हमको कॉमन लेना है। देखो कॉटे कॉसे के यहाँ भी है, कॉटे कॉसे के यहाँ भी है, ये दोनों टर्म है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। तो यहाँ से कॉटे कॉसे के और यहाँ से कॉटे कॉसे के अगर बाहर निकाला, देखो मैंने काटा नहीं है, बाहर निकाला है, इसके लिए थोड़ा सा ऐसा करके आपको बताया। तो अगर मैंने इसको बाहर यहाँ से निकाला तो मेरे पास बच जाता है कॉटे प्लस कॉसे के और अंदर ब्रैकेट में 1 माइनस और बाद वाला कॉटे माइनस कॉसे के। ठीक है, ये एक मेजर स्टेप है इस क्वेश्चन की। कॉटे कॉसे के को एज इट इज़ रखा, मल्टीप्लिकेशन का साइन है 1। अब हमने ब्रैकेट खोला तो कॉटे अगर खुला तो ये हो गया माइनस कॉटे, और कॉसेक के खुला तो माइनस और माइनस इट विल बिकम्स द प्लस। अब आप देखिए कुछ कैंसिलेशन दिख रहा है क्या, ये देखिए 1 माइनस कॉटे कॉसेक के, नीचे भी था 1 माइनस कॉटे कॉसेक के, ये कैंसिल हो गए। तो मेरे पास बचा है कॉटे प्लस कॉसेक के। दिस इज इक्वल टू माई RHS। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है बट 3 मेजर स्टेप्स है जो आपको इसमें करना है। अब हम स्टार्ट करते हैं द 6th क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन कर चुके हो तो 6th आपको बड़ा इजी लगेगा, बट इस क्वेश्चन में जहाँ पे आपके पास में स्क्वायर रूट लगा होता है, सर्ड होता है, वहाँ पर आपको ध्यान कर रखना है कि आपको रेशनलाइजेशन करना है। हम क्लास 9th में सीख चुके हैं कि रेशनलाइजेशन, स्क्वायर रूट मतलब रेशनलाइजेशन। तो इस क्वेश्चन में एक चीज़ और ध्यान रखिए, यहाँ पर 1 प्लस साइन है अपॉन 1 माइनस साइन है इन द स्क्वायर रूट है। ऐसा ही एक क्वेश्चन कॉस के लिए भी बन सकता था, 1 प्लस कॉस है 1 माइनस कॉस है भी हो सकता है। बट आपको अगर एक बार मेथड आ जाएगी तो आप अलग टाइप का क्वेश्चन भी कर सकते हो। हमने LHS लिया, हमने हमारे LHS में हमारे पास इस टाइप से था, हमने उसका रेशनलाइजेशन किया। रेशनलाइजेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्क्वायर रूट के होल स्क्वायर रूट लगा सकते थे, है ना, मैंने अलग कर दिया है। मल्टीप्लिकेशन, यहाँ इस साइन को चेंज किया तो प्लस साइन से, मतलब 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। अब आप देखिए हमारे पास में होल स्क्वायर रूट था, होल स्क्वायर रूट यहाँ पर, तो ये क्या हो गया, ये है a प्लस बी, ये है a प्लस बी, तो ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये कंसेप्ट हर जगह यूज़ होता है। और यहाँ है a माइनस बी, a प्लस बी, तो इसको आप लिख सकते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर। अब आप देखिए यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते हो, बट इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हमारी आइडेंटिटी से बन जाता है कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पर मैंने कॉस स्क्वायर ए लिख दिया, इस स्टेप में इसको कॉस स्क्वायर ए लिख दिया मैंने। ठीक है, अब आप देखिए इसके बाद में आपके स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ पर स्क्वायर रूट है 1/2 पावर, अगर यहाँ पर इसके साथ ओपन हुई तो 2 और 2 पावर कैंसिल हो गई, तो ये बच जाएगा 1 प्लस साइन है, ये भी बच जाएगा कॉस से ओनली। तो मेरे पास बचा 1 प्लस साइन है अपॉन कॉस से। इसके बाद मैं सेपरेट कर लेती हूँ, एक बार कॉस को 1 के साथ, एक बार कॉस को साइन के साथ। तो 1 अपॉन कॉस से, साइन ए अपॉन कॉस से, तो 1 अपॉन कॉस से हो गया सेक ए और साइन ए अपॉन कॉस से हो गया टेन ए। That will be equal to your RHS. Now we will do the next 7th question. Now this is the question number 7th. Question क्या है,
साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। देखो आपको ऑब्वियसली दिख ही रहा है कि LHS ही हमको लेना है, हमने LHS लिख लिया, बट यहाँ पर स्क्वायर नहीं, यहाँ क्यूब है। बट आप देखिए कॉमन लेना एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो हर जगह काम आ जाती है। देखो यहाँ पर एक साइन थीटा, यहाँ पर 3 साइन थीटा है, यहाँ पर 3 कॉस थीटा, यहाँ पर 1 कॉस थीटा। तो ऊपर से अगर मैं साइन कॉमन लेती हूँ, साइन थीटा कॉमन लिया तो यहाँ बचा 1, यहाँ बचेगा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे से अगर कॉस थीटा कॉमन लिया तो ये बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब आप देखो थोड़ा सा अपोजिट चल रहा है। हम देखो इस 1 को हम एक आइडेंटिटी लिख देते हैं। 1 की साइन और कॉस के रिलेशन में आइडेंटिटी क्या होती है? साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस 1 की जगह लिख दिया मैंने साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो मेरा ये क्या बन गया न्यूमरेटर? साइन थीटा इन द ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे डिनोमिनेटर में कॉस थीटा एज इट इज़, 2 कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज़, और इस 1 को क्या रख दिया मैंने फिर से? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आप इसके बाद में क्या करिए, थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। साइन थीटा एज इट इज़, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये ब्रैकेट अगर खोला तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस और माइनस हो गया माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, तो माइनस 2x में से x अगर माइनस होता है तो बचेगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। और देखो यहाँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से 1 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस हुआ तो ये यहाँ पर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप ध्यान से देखिए, ये है साइन थीटा, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा को लिख लो, और यहाँ ये माइनस साइन के साथ मिला है माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नीचे कॉस थीटा को लिख लो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिला है, और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा अरेंजमेंट करना पड़ेगा। देखिए दोनों सेम है, कैंसिल हो गए, मेरे को मिला साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। दैट विल बी इक्वल टू योर RHS। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, गुड डे स्टूडेंट्स, प्लीज़ like, share and subscribe. Stay home, stay safe.